साथ मैं हूँ किरण इरशाद। खबरों का आगाज करते हैं साहिवाल से। अशिया जरूरियात की रोज बरोज बढ़ती हुई कीमतों में कमर और इजाफा पर खवातीन ने भी नाकाबिले बर्दाश्त महंगाई को फौरी कंट्रोल करने का मुतालबा कर दिया है। मजीद तफसीलात जानते हैं अली हसन कसूरी से। जी अली, आगाह कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अली हसन कसूरी। और नाज़रीन, आज हम इस वक्त मौजूद हैं साहिवाल की जो मेन मार्केट है सोडी गली में। और आज हम बात करते हैं साहिवाल की खवातीन से कि वो ऐसी कौन सी तजवीज़ हुकूमत को पेश करती हैं जिससे महंगाई के रोज़ ब रोज़ बढ़ती महंगाई को वो जो है वो काबू पाया जा सके। तो नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ ये खातून मौजूद हैं, ये आप देख सकते हैं, जो सामान बेच रही हैं। तो उनसे बातचीत करते हैं कि वो सामान ऐसी क्या वजूहात पेश आई जो वो ये सामान बेच रही हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बेटा। माजिया, तुझे सामान कितना अर्सा हो गया तुम बेचते पे? 10 साल हो गए मैंने ਵੇਚਦੇ बेटा। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨੇ बेटा, बेटे मेरे ਹੈਗੇ ਨੇ, ਵੱਡਾ ਵਿਆਹ ਵਾ, ਦੂਜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਲੱਗਦੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਜੀਆ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਮ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਵੈਸੇ ਖੁਦਾ ਤਰਸੇ ਕਾਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਨੇ ਚੱਲ ਮਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੀ ਬੈਠੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਬੇਟਾ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਖੈਰ ਤੈਨੂੰ ਰੱਖੇਗਾ ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਮਾਦੀ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਤੇ ਖਾਣੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆਉਂਦੇ ਜੇ? ਮੈਂ 10-11 ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਹੁੰਨੀ ਆ। ਤੇ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ? ਘਰ ਮੇਰਾ ਜਹਾਜ਼ ਗਰਾਉਂਡ ਵਾਮੇ ਕਾਨੂੰਨੀ। ਤੇ ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਵੇਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ? ਬੇਟਾ ਰਸਤੇ ਤੇ ਹੀ ਆਉਣਾ, ਰਸਤੇ ਤੇ ਆਉਣਾ, ਰਿਕਸ਼ੇ ਤੇ ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ? ਹਾਂ। ਤੇ ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਖਰਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ? ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਵੰਦ? मैं बेवा औरतां बेटा, जितनी बच्चियां बच्चे ने मेरे। ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਹਰ ਆਦਮੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ? परेशान से भी परेशान है बेटा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अभी कितने बेटे हैं? जी एक बेटा माशाल्लाह। हस्बैंड क्या करते हैं आपके? बाहर होते हैं। बाहर होते हैं। तो अभी जिस तरह की आप देख रहे हैं महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, उस हवाले से अवाम हुकूमत को अब क्या? महंगाई तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, बल्कि दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और ये कि महंगाई तो बढ़ रही है, लेकिन इसके साथ साथ जो मुश्किलात हैं वो और ज़्यादा बढ़ रही हैं। जैसे कि अब हम लोग रेंट पे रहते हैं, घर भी अपना नहीं है, फिर ये है कि हर चीज़ महंगी है, ठीक है, गैस भी नहीं है, बिजली भी नहीं है, और हर चीज़ की किल्लत है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। फिर स्पेशली उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं जिनके घर अपने नहीं होते हैं ना, तो उनके लिए तो फिर बिजली का बिल और गैस का बिल और पानी का बिल और रेंट और हर चीज़ जो मैनेज करना बहुत मुश्किल होते हैं। तो आप यहाँ हुकूमत से आप क्या अपील करेंगी कि वो बेहतरी के लिए कौन? तो उनके लिए दुआ है कि वो हम गरीबों के बारे में भी सोचें और जो है वो हमारे मुल्क के बारे में सोचें, ताकि हमें कुछ उम्मीद तो हो ना कि हमारे भी दिन अच्छे आएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माँ जी, कितने बच्चे हैं? मेरे 3। 3 बेटे कितने? एक बेटा 2 बेटियां। बेटा शादीशुदा है? नहीं। माँ जी, जिस तरह महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जाती, हर आदमी हर शख्स जरा परेशान है, इनके बारे ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ख्याल है कि हुकूमत ਨੂੰ ਕੀ करना चाहिए वहाँ पे? हुकूमत ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆਵਾਮ ਦਾ ख्याल करना ਚਾਹੀਦਾ, महंगाई ਨੂੰ कंट्रोल ਕਰਨ। महंगाई इतनी ज्यादा, हर कोई रोटी खान तो मजबूर होया ਪਿਆ। हर कोई इतना महंगाई ਦੇ ਵਿੱਚ है ਤੇ भी कोई सारे लोग परेशान है। इसलिए हर चीज आटा, घी, दालें, चावल, हर चीज, चीनी 100 रुपए 110 रुपए दे रहे हैं। किधर जाए आवाम, कहाँ से खाए? इतनी महंगाई दे ਵਿੱਚ कितने जाए? बिजली के बिल इतने ज्यादा आ रहे, जो गरीब आवाम मजदूरी कर रहा 700-800 रुपए दिहाड़ी ले रहा, वो क्या करे? वो भूखा मरे ना तो और क्या करे? आवाम उनको चाहिए भी है ना, आवाम का ख्याल करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अभी शादी की? हाँ जी। कितने बच्चे ने? 10। माशाल्लाह। 10 जवान ने या छोटे ने? नहीं, बच्चियां वड्डियां जे, बच्चे छोटे है। स्कूल जाते ने? 2 जाते छोटे। खावन की करता? मेहनत करता, मजदूरी। अभी जिस तरह के महंगाई ने हर बंदा महंगाई की वजह तो परेशान है, तो ਤੁਹਾਡਾ इस बारे की ख्याल है? साडा इस बारे भी हर चीज तो महंगी है, असं या खा सकने या बच्चों को पढ़ा सकने। ये कुछ है, एक टाइम लभदी, एक टाइम नहीं लभदी है। और मकान अपना ਤੁਹਾਡਾ? मकान किराया दा है। हुकूमत ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ भी सारा कुछ भी गरीबां वास्ते तो सस्ता करे। ਹੁਣ की करिए फिर ਅਸੀਂ? ਤੇ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ? ਕੋਈ नहीं कहे, हर कोई आपो आदि मसा करके पूरी करता है। हर कोई अपनी मसा पूरी करता, सानू किसे की देना है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अभी कितने बच्चे ने? 5। शादी बच्चे छोटे ने बड़े ने? छोटे ने बच्चे, बिल्कुल ही छोटे है ने। ਤੇ ਖਾਵਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ? मजदूरी करता जी। अभी जिस तरह महंगाई ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? महंगाई ਨੂੰ रोकना चाहिए उन्होंने ਨੂੰ। महंगाई वास्ते असूलत करनी चाहिए। गरीब ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇਗੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀ ਲਿਆਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨ ਨੂੰ
कोई फायदा ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਦੌਰ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਪਿੱਛੇ ਸੀ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੈ? ਇਹ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਮੀਆਂ ਜੀ 7-8 ਜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾ ਲਈਏ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ? ਮਕਾਨ ਆਪਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਜੀ। ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਕਾਨ? ਹਾਂਜੀ ਮਕਾਨ। ਹੁਣ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆ ਚਲੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਵਧਾ ਰਹੇ ਕਿ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਗਰ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਉਣ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਪਏ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ ਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਅੱਗੇ ਜੇ ਬੱਚੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਸਾਨੂੰ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अभी शादीशुदा है? हाँ जी। कितने बच्चे ने? 5 बच्चे ने माशाल्लाह। 5 शादीशुदा ने या कुछ छोटे ने? नहीं 3 छोटे ने 2 ਵੱਡੇ ਨੇ ਤੇ ਹੋਟਲਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਖਾਵਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਬਰ ਰੋਜ਼ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੱਕ ਤੋੜੀ ਖੜੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ। ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਥੋੜੀ ਕਰੇ। ਕੀ ਜਾਨੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੌਰ ਅੱਛਾ ਸੀ ਜਾਂ ਇਸ ਵਾਲਾ ਦੌਰ ਹੋ ਜਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ? ਇਹ ਦੌਰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਖੜਾ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨਾ ਸਕੂਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਕਦੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਨੇ ਕਦੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਰਕਸ਼ਾ ਵਿਚਾਰਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਾਮੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਲੱਭਣੀ ਕਦੀ ਨਾ ਲੱਭਣੀ। ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਚਾਰ घरों का काम करने मसा जो सानू पूरे करें। नाज़रीन ये था हमारा आज का प्रोग्राम। इंशाल्लाह नए प्रोग्राम के साथ जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। कैमरामैन शेख यूसुफ के साथ हाफिज़ अली हसन कसूरी, साहिवाल।